अस्सलामुअलैकुम। मैं फिर से हाज़िर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज की ये वीडियो बहुत ख़ास और बहुत अहम होने वाली है। आप लोगों को थंबनेल देख कर के समझ में आ चुका होगा कि कितना ख़ास है। आप लोग खुद समझदार हैं और आप लोगों की समझाने की ज़रूरत नहीं है। आइए शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूँ, 5 सेट मेरे द्वारा उर्दू PDF दिया जा रहा है, चाहे आप क्लास 10th के हों या फिर क्लास 12 के हों। दोनों का जो है PDF मेरे पास रेडी किया हुआ है। अगर आप लोग वो पाँचों सेट को लेना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों टाइप का जो है क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पे राब्ता कीजिए। उस नंबर पे राब्ता करने के बाद उसमें व्हाट्सएप है, आपको व्हाट्सएप में बोल देना है। अगर आप लोग पाँचों सेट को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि एक भी क्वेश्चन जो है उससे बाहर से आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव के हो चाहे फिर वो सब्जेक्टिव के हो। आइए फिर शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। आप लोग ऊपर वाला लाइन को अपने से खुद से स्टडी कर लें। तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने में कि फ़रहतुल्लाह बेग शेर ख़ानी में किस तरह की गलतियाँ करते थे। 4 ऑप्शन है, हर सवाल का आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। अगर आप में से कोई भी जवाब जानता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो फाइनली इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी एराब की गलतियां करते थे। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 2 में फ़रहतुल्लाह बेग की जिद अमजद कहां से हिजरत करके हिंदुस्तान आए थे। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर की बात करें, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी बदख्शां। क्या हो जाएगा? बदख्शां। उसके बाद है अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने में, क्वेश्चन नंबर 3 में फ़रहतुल्लाह बेग की पैदाइश कब हुई। 4 ऑप्शन है आप सभी के सामने में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी 1885 ईस्वी। उसके बाद है फ़रहतुल्लाह बेग के वालिद का क्या नाम था। तो फ़रहतुल्लाह बेग के वालिद का नाम क्या था? क्या हो जाएगा? हशमतुल्लाह बेग। क्या हो जाएगा? हशमतुल्लाह बेग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में है फ़रहतुल्लाह बेग की बिस्मिल्लाह किस बुजुर्ग ने कराई। क्या है? फ़रहतुल्लाह बेग की जो है बिस्मिल्लाह किस बुजुर्ग ने कराई। 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी सैयद वली अल्लाह। क्या हो जाएगा? सैयद वली अल्लाह। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में फ़रहतुल्लाह बेग जो है हैदराबाद में किस ज़ुबान के मुअल्लिम बनाए गए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी अंग्रेज़ी के मुअल्लिम बनाए गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में हसन नज़ामी के वालिद का क्या नाम था। हसन नज़ामी के वालिद का नाम राइट आंसर की बात है ऑप्शन नंबर ए यानी सैयद आशिक अली निज़ामी। क्या हो जाएगा? सैयद आशिक अली निज़ामी। उसके बाद अगला सवाल क्या है कि बचपन में वालिदैन के इंतकाल के बाद ख्वाजा हसन निज़ामी किसकी कफ़ालत में रहे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सैयद हसन अली शाह। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 में ख्वाजा हसन निज़ामी ने हिंदू साधुओं से क्या सीखा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी फ़लसफ़ा दीदांत। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में है निज़ामी बांसुरी किसकी तसनीफ़ है। क्या है? निज़ामी बांसुरी जो है किसकी तसनीफ़ है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ख्वाजा हसन निज़ामी। उसके बाद 11 में है सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कहाँ हुई। तो सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कहाँ हुई थी? दसना में। कहाँ हुई थी? तो दसना में। उसके बाद 12 नंबर में है सैयद सुलेमान नदवी का जो है ताल्लुक़ किस सूबे से था। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिहार से था। उसके बाद है सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात कब हुई। तो सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात की बात करें 1953 ईस्वी में। उसके बाद है सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात कहाँ हुई। तो सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात कहाँ हुई थी? कराची में हुई थी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15 में जिस तहरीर में जो है शेर व अदब की और ताबीर व तशरीह की जाए उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी तनकीदी मजमून। क्या हो जाएगा? तनकीदी मजमून। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 आपको इधर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15 तो वहाँ हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है वज़ीर आगा का कौन सा मजमून आपकी किताब में शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर की बात करें, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी इंशाइया क्या है। क्या हो जाएगा? इंशाइया क्या है। उसके बाद 17 में है अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कब हुई। 17 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 1929 में हुई। उसके बाद 18 नंबर में अहमद जमाल पाशा के वालिद का क्या नाम था। अहमद जमाल पाशा के वालिद का नाम क्या हो जाएगा? शुजाअत हुसैन। उसके बाद 19 नंबर में है अहमद जमाल पाशा के दादा का जो है दादा कौन थे। तो 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी निजफत अली। उसके बाद है अगला सवाल 20 नंबर में मीर अमन कहाँ पैदा हुए। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? दिल्ली में। उसके बाद 21 नंबर में बागो बहार के अलावा मीर अमन की दूसरी किताब कौन है।
21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? गंज व खूबी। क्या हो जाएगा? गंज व खूबी। उसके बाद 22 में है बागो बहार की तसनीफ का ताल्लुक किस इदारे से है? तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। देखते हैं आप लोग कितना मिनट में बता पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी फोर्ट विलियम कॉलेज। उसके बाद है 23 में फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पैदा जो है फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कायम हुआ? तो 23 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कोलकाता। क्या हो जाएगा? कोलकाता। उसके बाद 24 में है उर्दू अदब में मीर अमन की अहमियत क्यों है? तो 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी सादा नसरी की वजह से। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी सादा नसर की वजह से। उसके बाद 25 में है चार दरवेश का एक और तर्जमा किसने किया था? यानी इसका जो है तर्जमा कौन किया था? चार दरवेश चार फकीर का और तर्जमा किसने किया था? तो 25 का फाइनली आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अता हुसैन। क्या हो जाएगा? अता हुसैन तहसीन। क्या हो जाएगा? अता हुसैन तहसीन। इसके बाद 26 नंबर में अता हुसैन तहसीन के तर्जमा का क्या नाम था? तो क्या हो जाएगा? 26 का राइट आंसर अपने से बताइए। अभी आप लोगों ने मैंने बताया। तो 26 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी नौतर्ज मिर्सा। क्या हो जाएगा? नौतर्ज मरसा। उसके बाद 27 का मुख्तसर अफसाना के दाग बेल का सेहरा किसके जो है सर है? 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? प्रेमचंद। क्या हो जाएगा? प्रेमचंद। आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 28 नंबर में इनमें से कौन सा अफसानवी मजमुआ मंटू का नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा? 28 का राइट आंसर आप लोग बताने का कोशिश कीजिए। देखते हैं कितने लोगों का सही हो पाता है। तो 28 का फाइनल आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी भोले बिसरे गीत। क्या हो जाएगा? भोले बिसरे गीत। यहाँ तक रखना है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन 29 नंबर में इनमें से कौन सा अफसाना निगार जो है 1912 ईस्वी में पैदा हुए? कब पैदा हुए? 1912 ईस्वी में। तो 29 का सही आंसर आप लोग बताइए। देखते हैं कौन कौन बता पाते हैं। तो 29 का जो है सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी सआदत हुसैन मंटू। क्या हो जाएगा? राइट आंसर सआदत हुसैन मंटू। ध्यान में रखना है, सआदत हुसैन मंटू। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 30 नंबर में क्या है कि फ़क़श्न की सबसे मुख्तसर सनफ़ को क्या कहते हैं? तो 30 का राइट आंसर आप लोग बताने का कोशिश कीजिए। 30 का राइट आंसर क्या होगा? तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी अफसाना। क्या हो जाएगा? अफसाना। ध्यान में रखना है। 31 में है जिलानी बानो के वालिद का क्या नाम था? तो जिलानी बानो के वालिद का नाम आप लोग बताने का फिर से कोशिश कीजिए। 31 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी अल्लामा हैरत बेदा। क्या हो जाएगा? अल्लामा हैरत बेदायूनी। अल्लामा हैरत बेदायूनी। चलिए तो देखते हैं 32 नंबर में है कि अल्लामा हैरत बेदायूनी ने मुलाजिमत के लिए कहाँ हिजरत फरमाई? तो 32 का राइट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा? 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी हैदराबाद। क्या हो जाएगा? हैदराबाद। उसके बाद अगला क्वेश्चन 33 में सलाम बिन रज़ाक किस महकमा में मुलाजिमत थे? तो 33 का राइट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी दर्स व तदरीस। क्या हो जाएगा? दर्स व तदरीस। आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद 34 नंबर में है सलाम बिन रज़ाक की तालीम कहाँ तक थे? तो सलाम बिन रज़ाक जो है कहाँ तक तालीम याफ्ता थे? 34 का ऑप्शन नंबर बी यानी डिप्लोमा इन। क्या हो जाएगा? डिप्लोमा इन एजुकेशन। क्या हो जाएगा? डिप्लोमा इन एजुकेशन। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 35 नंबर में है मुअल्लिम की मुलाजिमत से सलाम बिन रज़ाक कब जो है शुभ कदोश हुए यानी रिटायर कब हुए? तो 35 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1999 ईस्वी में जो है ये शुभ कदोश हुए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन 36 नंबर में मौलाना आज़ाद पहली बार किस उम्र में कांग्रेस के सदर हुए? 36 का सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए यानी 35 साल। क्या हो जाएगा? 35 साल में जो है ये कांग्रेस के सदर हुए। उसके बाद अगला क्वेश्चन 37 में गुबारे खातिर में कितने खतूत हैं? गुबारे खातिर में कितने खतूत हैं आप लोगों को बताना चाहिए। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 24 खतूत है। कितने खतूत? 24 खतूत है। उसके बाद 38 में है मौलाना आज़ाद किस मुल्क में पैदा हुए? 38 का राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी यानी सऊदी अरब। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी सऊदी अरब में। उसके बाद 39 में है मौलाना आज़ाद का तारीखी नाम क्या था? तो 39 का राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी फिरोज बख्त। क्या हो जाएगा?
फिरोज बख्त। उसके बाद 40 नंबर में है मौलाना आज़ाद की पैदाइश कब हुई, तो 40 का राइट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी 1888 ईस्वी। उसके बाद 41 में है नज़्म शब कदर के शायर कौन है, तो 41 का राइट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा, आप लोग बताने का कोशिश कीजिए। 41 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी मोहम्मद हुसैन आज़ाद। क्या हो जाएगा, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। उसके बाद अगला क्वेश्चन 42 में नारत नज़्म जो है बरखारत किस शायरी की तख्लीक है, तो 42 का राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी यानी हाली। किसकी ये जो है, किसकी है, तो हाली की है। उसके बाद 43 नंबर में है तरक्की पसंद तहरीक के ज़माने में किस किस्म के नज़्म को तरक्की हुई, यानी तरक्की पसंद जब थे तो किस किस्म की जो है नज़्म जो है सबसे ज़्यादा आगे बढ़े, किस किस्म की जो है नज़्म में जो है सबसे ज़्यादा तरक्की हुई, तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, आज़ाद नज़्म, आज़ाद नज़्म। उसके बाद 44 में है अली सरदार जाफरी की पैदाइश कब हुई, 44 का राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी 1913 ईस्वी। क्या हो जाएगा, 1913 ईस्वी। उसके बाद 45 में है अमीर हनफी किस ओहदे से सबकदोश हुए, तो 45 का राइट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी स्टेशन डायरेक्टर। क्या हो जाएगा, स्टेशन डायरेक्टर, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 46 में है अदबियात के अलावा अमीर हनफी जो है किन मौज़ूआत पर महारत रखते थे, तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, फ़लसफ़ा मौसीकी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी फ़लसफ़ा मौसीकी। उसके बाद अगला क्वेश्चन 47 में अमीर हनफी की वफ़ात कब हुई, 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1988 ईस्वी में। उसके बाद अगला क्वेश्चन 48 में अमीर हनफी की वफ़ात कहाँ हुई, तो अमीर हनफी की वफ़ात 48 का राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी यानी दिल्ली में हुई। कहाँ हुई थी, दिल्ली में। हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड तक शेयर कर दीजिए ताकि सभी को फ़ायदा हासिल हो सके। अगर आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं तो एक नंबर आपको शुरू में ही स्क्रीन में दिख रहा होगा, वो नंबर आप लोग जो है नोट कर लें या फिर कमेंट बॉक्स से नंबर को उतार लें और टोटल सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का जो है PDF आपको मिल जाएगा उसी नंबर पे। उसके बाद 49 नंबर में है अमीर हनफी का पहला मजमुआ कलाम कौन है, तो 49 का राइट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा, 49 का ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, संगे पैराहन, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, संगे पैराहन, ध्यान में रखना है। उसके बाद 50 नंबर में है अकबर के तालीम का सिलसिला क्यों जारी नहीं रह सका, तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी गदर के हंगामे की वजह से। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, गदर के हंगामे के वजह से। उसके बाद अगला क्वेश्चन 51 में अकबर ने मुलाजिमत की इब्तदाई किस ओहदे से की, तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी अर्जी नवेसी। क्या हो जाएगा, अर्जी नवेसी। उसके बाद 52 में है मुलाजिमत के दौरान अकबर ने कौन सी डिग्री हासिल की, तो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, वकालत। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी वकालत, ध्यान रखना है आप लोगों को। उसके बाद अगला क्वेश्चन 53 नंबर में अकबर इलाहाबादी जो है मुलाजिमत में तरक्की करके किस ओहदे पर पहुंचे, तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी सबे हज। कहाँ पहुंचे थे, सबे हज में पहुंचे थे, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने में 54 नंबर में अकबर इलाहाबादी अदालती मुलाजिमत से कब सबकदोश हुए, क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1903 ईस्वी, सॉरी 33 नहीं 1903 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी में है। उसके बाद 55 में है अकबर इलाहाबादी को अदालती खिदमात के सिलसिले में क्या है कि ब्रिटिश हुकूमत ने किस इनाम से नवाजा, 55 का राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी खान बहादुर। क्या हो जाएगा, खान बहादुर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 में है मजमुआ कलाम बच्चों का जो है बाग का मौजू क्या है, क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी बच्चों का अदब। आपको बहुत इजी लग रहा होगा ये क्वेश्चन क्योंकि उस टाइप का सवाल टाइप का कोई जवाब भी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने में 57 नंबर में कि जफ़र कमाली किस कॉलेज में उस्ताद हैं, तो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी ज़किया अफाक। क्या हो जाएगा, ज़किया अफाक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जफ़र कमाली किस ज़ुबान के उस्ताद हैं, तो जफ़र कमाली किस ज़ुबान के उस्ताद हैं, तो जफ़र कमाली जो है
59 का आप लोग जवाब देने का कोशिश कीजिए। तो 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी मुताल्लिकाते अहमद जमाल पाशा। क्या हो जाएगा, मुताल्लिकाते अहमद जमाल पाशा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 60 में कि यूजीनो मोंताले जो है कहाँ पैदा हुए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी फ्लोरिडियो। क्या हो जाएगा, फ्लोरिडियो में जो है पैदा हुए। इसको गोला कर देते हैं हम लोग, देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। उसके बाद 62 में है यूजीनो मोंताले जो है, मोंताले का पहला शेरी मजमुआ कब शाये हुआ। तो 62 का राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी सौदा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब। उसके बाद 64 नंबर में है, मैंने वह अंदाज़े तहरीर ईजाद किया है कि मुरासला को मुकालमा बना दिया। यह कौल किसका है। ये क्वेश्चन आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, अगर अच्छी तरीके से पढ़े हैं तो। 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, गालिब का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी यानी गालिब। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 में है, क्या है कि मिर्ज़ा गालिब के वालिद का क्या नाम था। तो मिर्ज़ा गालिब के वालिद का नाम आप लोग जानते ही हैं, क्या है, अब्दुल्ला बेग खान। क्या नाम था, अब्दुल्ला बेग खान। आपको ध्यान में रखना है, क्या नाम था, अब्दुल्ला बेग खान। इसको आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान में रख लें। 66 नंबर आ गया और 66 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कहाँ हुई। आप सभी को बताना है 66 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश जो है कहाँ हुई, 66 का राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है क्योंकि आप लोग 10 क्लास में भी पढ़ चुके हैं। 66 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, आगरा। क्या हो जाएगा, आगरा। मैं आप सभी के लिए इतना मेहनत करता हूं, लेकिन आप लोग अभी तक कोई लाइक नहीं किए हैं। वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड तक जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। उसके बाद है 67 नंबर में, आगरा से मिर्ज़ा गालिब का कैसा जो है ताल्लुक था। तो आगरा से मिर्ज़ा गालिब का कैसा ताल्लुक था, ऑप्शन नंबर बी यानी नानेहाल। यानी मिर्ज़ा गालिब का क्या था, आगरा में क्या था, नानेहाल था। उसके बाद 68 में है, गालिब की वालिदा का क्या नाम था। गालिब की वालिदा का नाम, ऑप्शन है 4 ऑप्शन, और 68 का राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इज़्ज़तुन्निसा बेगम। ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या हो जाएगा, इज़्ज़तुन्निसा बेगम। उसके बाद अगला क्वेश्चन 69 में, इब्तिदा में यगाना चंगेज़ी जो है कसब मुआश के लिए किस अखबार से जुड़े। तो क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर की बात करें, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी इत्तेहाद वतन। क्या हो जाएगा, इत्तेहाद वतन। उसके बाद अगला क्वेश्चन 70 नंबर में, अल्लामा इकबाल से यगाना चंगेज़ी की मुलाकात कहाँ हुई। 70 का राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए, यानी लाहौर में हुई। कहाँ हुई थी, लाहौर में। उसके बाद 71 में है, यगाना चंगेज़ी की अदबी शोहरत कहाँ से हुई। यगाना चंगेज़ी की जो है अदबी शोहरत कहाँ से हुई। तो सवाल नंबर 71 का राइट आंसर आप लोग बताने का प्रयास कीजिए जल्दी जल्दी। 71 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, लाहौर। क्या हो जाएगा, लाहौर। उसके बाद 73 में है, यगाना चंगेज़ी आखिर में कसब मुआश के लिए कहाँ गए। 72 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी हैदराबाद। क्या हो जाएगा, हैदराबाद। उसके बाद 73 नंबर में है, यगाना चंगेज़ी हैदराबाद कब गए। 73 का राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, 1927 ईस्वी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 1927 ईस्वी। उसके बाद 74 नंबर में है, खलीलुर रहमान अज़मी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई। 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी आजमगढ़। क्या हो जाएगा, आजमगढ़। उसके बाद अगला क्वेश्चन 75 नंबर में, आला तालीम की तकमील के बाद खलीलुर रहमान अज़मी कहाँ तशरीफ़ ले गए। 75 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। कहाँ हो जाएगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। उसके बाद 76 में है, आला तालीम की तकमील के बाद खलीलुर रहमान अज़मी लेक्चरर की हैसियत से कहाँ बहाल हुए। 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। उसके बाद अगला क्वेश्चन 77 में, खलीलुर रहमान अज़मी की बहाली आला अलीगढ़ जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी के
किस शोबे में हुई? तो क्या हो जाएगा 77 का राइट आंसर की बात करें, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा शोभा उर्दू। किस में हुई थी? तो शोभा उर्दू में हुई थी। उसके बाद 78 में क्या है कि जब अरशद जो है काकवी की वफ़ात हुई तो वह कितने साल के थे? क्या है? जब अरशद काकवी की वफ़ात हुई तो वह कितने साल के थे? तो 78 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 34 साल के थे। कितने साल के थे? 34 साल के। उसके बाद 79 में है अता काकवी का पूरा नाम क्या था? अता काकवी का पूरा नाम 79 का सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए यानी सैयद शाह अताउर रहमान। क्या हो जाएगा? सैयद शाह अताउर रहमान अता काकवी की पूरा नाम था। उसके बाद 80 में है, 80 में क्या है? अता काकवी की पैदाइश कहाँ हुई? अता काकवी की पैदाइश की बात करें, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी काको में हुई। कहाँ हुई थी? काको, इस वजह से इसका नाम भी पड़ गया अता काकवी। उसके बाद 81 में है अता काकवी की पैदाइश कब हुई? 81 का आप लोग अपने से जवाब दीजिए जल्दी जल्दी। तो 81 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी 1904 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? 1904 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1904। उसके बाद 82 में है अता काकवी की तकरीर जो है लेक्चरर की जो है हैसियत से किस यूनिवर्सिटी में हुआ? तो 82 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर। क्या हो जाएगा? बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर। उसके बाद अगला क्वेश्चन 83 में अता काकवी किस शोभा में लेक्चरर हुए? तो 83 का राइट आंसर की बात करें, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी शोभा उर्दू फारसी में। क्या हो जाएगा? शोभा उर्दू फारसी में। 4 का जो है राइट आंसर की बात करें, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मफऊल। उसके बाद 85 में है खरामा किस किस्म का इसमें है? तो खरामा आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी इसमें हालिया। आपको ध्यान रखना है खरामा ज़्यादातर पूछते हैं तो खरामा पूछते तो आपको बताना है इसमें हालिया है। उसके बाद 86 में है ईदगाह क्या है? 4 ऑप्शन है। 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 86 का ऑप्शन नंबर बी यानी इसमें ज़र्फ। ईदगाह क्या है? इसमें ज़र्फ मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ कि इसमें ज़र्फ वो होता है जिससे किसी जगह का इल्म हो। तो ईदगाह क्या है? जगह है, इस वजह से इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी इसमें ज़र्फ। उसके बाद 87 में है दर्ज झैल में इसमें मसगर की निशानदेही कीजिए। 87 का राइट आंसर की बात करें, क्या हो जाएगा राइट आंसर 87 का ऑप्शन नंबर ए यानी ताकचा। दर्ज झैल में इसमें मसगर की निशानदेही क्या हो जाएगा? ताकचा। उसके बाद 88 में है खिदमत खल्क में कौन सी तरकीब है? खिदमत खल्क में कौन सी तरकीब है? आप सभी जल्दी जल्दी जवाब देने का कोशिश कीजिए। तो 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा मुरक्कब इजाफी खिदमत खल्क। आपको ध्यान में रखना है जब भी आ जाए ज़बर ज़ेर तो आपको समझ लेना है कि मुरक्कब इजाफ़ी में आ रहा है यानी इजाफत लग रहा है इसमें, चाहे ज़बर हो ज़ेर हो या पेश हो। यहाँ क्या लग रहा है खिदमत खल्की, खिदमत खल्क। तो यहाँ नीचे क्या है ज़ेर है, खिदमत खल्की में क्या है नीचे ज़ेर है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा मुरक्कब इजाफ़ी की अलामत। उसके बाद है 89 में माना के एतबार से इसमें की कितने किस्में हैं? 89 का राइट आंसर की बात करें, क्या हो जाएगा 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 2। माना के एतबार से इसमें की कितने किस्में है? 2 किस्में है, इसमें ज़ात और इसमें सिफत। उसके बाद अगर आपको पूछ दिया जाए कि बनावट के एतबार से इसमें की कितनी किस्में है? तो बनावट के एतबार से इसमें की 3 किस्में हैं। कौन कौन सी? जामिद, मज़दर और मुस्तक। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 90 में खुराक क्या है? तो 90 का राइट आंसर की बात करें, क्या हो जाएगा 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी हासिल मज़दर। मैं बोल बोल के थक चुका हूँ, इस वजह से मैं इस तरह फिर बोल रहा हूँ ताकि ज़्यादा जो है दिक्कत ना हो। उसके बाद है 91 में इसमें मारफा की कितनी किस्में है? 4 ऑप्शन है आप सभी के सामने में। 91 का सही आंसर की बात करें, क्या हो जाएगा आप लोग बताइए पहले, तब जो है हम बताएंगे। तो 91 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसमें मारफा की कितनी किस्में है? 7 किस्में है। उसके बाद 92 में है किसी खास इसमें को क्या कहते हैं? किसी खास इसमें को क्या कहते हैं? इसमें मारफा कहते हैं। उसके बाद है 93 में शब से इसमें जो है शब से इसमें हालिया बनाया जाए, इसमें हालिया बनाइए तो है शबे रोज़, शब व रोज़, शबाना, शबीना। उसके बाद कोई नहीं। तो 93 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी शबाना। शब से इसमें हालिया को हो जाएगा शबाना हो जाएगा। उसके बाद 94 में है
इनमें से लक़ब की मिसाल कौन है? 94 का जल्दी जल्दी आप लोग जवाब देने का कोशिश कीजिए। चलिए बिल्कुल सही है 94 का, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है यानी मोहसिन उर्दू, क्या हो जाएगा? ये क्या है? मोहसिन उर्दू यानी लक़ब है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्या है कि अब क्या है कि अबू सालेह क्या है? तो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। जब भी अलिफ इन और इब्न लगे या फिर अबू लगे तो आपको समझ लेना है कि ये किस में होगा? कुन्नियत में होगा, यानी जिससे किसी रिश्ता के ताल्लुक हो से क्या कहते हैं? कुन्नियत कहते हैं। उसके बाद 96 में है कि हसन का इसमें फ़ाइल क्या होगा? हुस्न का, सॉरी हसन नहीं है, तो हुस्न का इसम फ़ाइल क्या होगा? तो 96 का राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? हसीन। उसके बाद 97 में दर्ज झैल में इसमें मफूल की निशानदही कीजिए। 97 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी गिरफ्तार, क्या हो जाएगा? गिरफ्तार। उसके बाद है पटना किस तरह का इसमें है? पटना किस तरह का इसमें हो जाएगा? 98 का राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जामिद। आपको अगर पढ़ाई में मन लग रहा हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। उसके बाद 99 में है अबू बकर किस तरह का नाम है? तो आपको मैं पहले ये बता चुका हूं कि जिसमें अबू लग जाए, इब्न लग जाए, अबुल हसन लग जाए यानी रिश्ते के ताल्लुक से हो, उसको समझ लेना है कि ये कुन्नियत है। उसके बाद और आखिरी सवाल, जिस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार था आप सभी को कि वीडियो कब ख़त्म हो, अब आ गया ख़त्म होने का लम्हा। आखिरी सवाल है, बाबाए उर्दू कैसा इसम है? तो क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लक़ब। क्या हो जाएगा? लक़ब। तो आप सभी को जितना भी क्वेश्चन मैं इस वीडियो में पढ़ाया हूँ टोटल क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लेना है और एग्जाम में जो है एक बार पढ़ के जरूर जाना है ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। अगर आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन में जो है एक नंबर दिख रहा होगा, वो नंबर पे आप लोग राब्ता कीजिए। उसके बाद आपको पीडीएफ उसी में दे दिया जाएगा, उस नंबर पे, वो व्हाट्सएप नंबर है। आप लोगों को जो है उस नंबर पे राब्ता करना, आपको टोटल ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव के जो है टोटल पीडीएफ आपको उसी नंबर पे मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने सभी फ्रेंड तक शेयर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले लाइक कीजिए। और ये जो है अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो पार्ट 1 को देख लीजिए और पार्ट 2 भी अपलोड हो चुकी है, उसको भी देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, प्ले लिस्ट में भी आपको आसानी के लिए बना दिया गया है प्ले लिस्ट इसका, आप लोग प्ले लिस्ट इस पर आसानी से देख सकते हैं। अगर आप लोग ये पांचों सेट को अच्छी तरीके से पढ़ लिए तो मैं उम्मीद करता हूं कि एक भी क्वेश्चन जो है आपका इससे जो है इस पांचों सेट से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, मैं गारंटी देता हूं। उम्मीद क्या, मैं गारंटी देकर के आपको कहता हूं। इसलिए जो है आपको एक भी क्वेश्चन ये पांचों सेट से नहीं छोड़ना है। चलिए मिलते हैं फिर एक अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज। जय हिंद, जय भारत।